हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम का पोरीफेरा, जिसमें हम इंट्रोडक्टिव पार्ट को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे और पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी नीट के पीवाईक्यूज है उन सबको, और जब जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उन सबको हम एक एक करके सोल्व करके लेके जाएंगे। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाना और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने आप में करते चले जाना। पहला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर। फाइलम जो है वो पोरीफेरा फाइलम में कौन सा मेंबर है जिसमें यहाँ पे मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ दे रखे हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होता है, हाँ एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल नहीं होता है, ये फ्रेश वाटर भी होता है। उसके बाद मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल बट फ्यू आर मैराइन एनिमल्स, हाँ ऐसा कंडीशन है। एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल, मोस्टली मैराइन एनिमल्स, मोस्टली मैराइन होता है, यहाँ पे मोस्टली फ्रेश वाटर लिखा हुआ है, एंड बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, इसलिए इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, इसका सही आंसर डी चला जाएगा। एनसीईआरटी की ही लाइन है लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ी तो नहीं आएगा। केनाल सिस्टम इज एक कैरेक्टरिस्टिक, एक आएगा केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम, एक आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर केनाल सिस्टम जो होता है वो स्पंज में मतलब पोरीफेरा में मिलेगा। यहाँ पे पोरीफेरा भी लिख के दे सकता था लेकिन ये जो है ये तीनों एग्जांपल सिलेंट्रेटा के है, बीच में एक एग्जांपल पोरीफेरा का लगा दिया है और इसमें स्पंज जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम लेके आता है। ये नीट एआईपीएमटी 99 फिर पर ये नया क्वेश्चन ही है वैसे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे एक बॉडी है उसमें बहुत सारे सेगमेंटेड पार्ट में वो बटी हुई है, मतलब बहुत सारे सेगमेंटेशन है उसमें। मोलस्का कोडेटा, कोडेटा में नहीं होता, मोलस्का में भी नहीं होता है। इकानोडर्मेटा एंड एनिलिडा, एनिलिडा में होता है, इकानोडर्मेटा में नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होता। एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा दोनों में होगा, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों यहाँ पे आंसर चले जाएंगे, तो डी इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। देखो रेडियल सिमेट्री पहले तो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये यहां से इस सर्कल का सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, इस रेडियस के थ्रू, किसी भी रेडियस के थ्रू अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम रेडियल सिमेट्री बेटा कंसीडर करते हैं। और ऐसा कहां पे मिलेगा, ऐसा मिलेगा रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो यहाँ पे इकानोडर्मेटा में एडल्ट फाइलम में मिलेगी, टीनोफोरा में नहीं मिलेगी, और इसमें हेमिकोडेटा में, हेमिकोडेटा में इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो सी इसका आंसर सही चला जाएगा। बाकी में यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिड्स एंड ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है। उसके बाद में पोरीफेरेंस आर सूडोसिलोमेट्स, नहीं पोरीफेरेंस सूडोसिलोमेट नहीं, इसमें तो सिलोम होता ही नहीं है, तो सिलोम इसमें तो एब्सेंट होता है। एसके हेलमंथीज आर एसिलोमेट्स, नहीं एसके हेलमंथीज जो है वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद में प्लेटी हेलमंथीज आर सूडोसिलोमेट्स, नहीं ये जो है वहां पे एसके हेलमंथीज सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ये एसिलोमेट कंडीशन है, सूडोसिलोमेट कंडीशन ये। तो एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, हाँ एनालिडा में ट्रू सिलोम होती है, तो ओनली एक ही आंसर जाएगा इसमें, ए ही लिखा हुआ ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं। देखो द अबाउ डायग्राम, डायग्राम दे रखा है यहाँ पे साइड में, अबाउ नहीं है नीचे दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। सो द जर्म्स लेयर और एनिमल हैविंग स्ट्रक्चर शो ऑन द फिगर, फिगर में बताया गया है कि ए एंड बी जो रेस्पेक्टिवली किसकी यहाँ पे है। तो इस डायग्राम में देखिए ये एनसीईआरटी की फोटो है, इसमें देखो यहाँ पे दो लेयर बना रहे, एक मीजोगिलिया है, मीजोगिलिया का मतलब एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है उसके बीच की जो लेयर है उसे अपन मीजोगिलिया कंसिडर करते हैं। उसके बाद में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है उनके बीच में अगर यहाँ पे तीन लेयर, ये कंप्लीट तीन लेयर तो बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और अगर दो ही लेयर है और दोनों लेयर के बीच में एक मीजोगिलिया प्रेजेंट तो हम बोल देंगे डिप्लोब्लास्टिक। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कौन सी है, तो ये बेटा डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा है मुझे, तो इसका ए आंसर सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बाथ स्पंज ड्राइड अप। अगर लेफ्ट जो है बाथ स्पंज को ड्राइड कर दिया जाए या फिर ड्राइड कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, स्पिक्यूल्स, होल्ड फास्ट, टेंटाकल्स और स्पंजिन फाइबर्स, स्पंजिन फाइबर्स उसको देखने को मिलेंगे। ऐसा यहाँ पे कहाँ पे है, इन मतलब इनमें बाकी में छोड़ के ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्पंजिन फाइबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्सन रीजन का ध्यान से पढ़ना। स्पंज है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर लेवल, हाँ इसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेरी गुड। देयर इज सम फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ये यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ फिजियोलॉजिकल डिवीजन होता है, जैसे मान लेता हूं कि जो हमारा पोरीफेरा है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने एनसीईआरटी में फोटो उसका देखा है तो इसमें ये यहाँ पे बहुत सारी सेल का एग्रीगेशन है, इसे हम यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसमें कुछ सेल मिलके एक साथ में, जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से वाटर एंट्री करता है और यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, तो जितने भी पोर है वो सब यहाँ पे वाटर कलेक्ट करते हैं। तो कुछ लेवल पे हमें यहाँ पे मतलब फिजियोलॉजिकल डिवीजन लेबराइजेशन देखने को मिलता है, मतलब एक ऐसा लगता है बाहर से देख के कि कुछ सेल मिलके काम करे, जैसा टिश्यू जैसा काम दिखता है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 20 का आंसर हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन, सेल टिश्यू मतलब सेल और टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आ गया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में होता है और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा, जिसका एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रा दे रखा है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। फिर आगे वाले में तो फिर ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। स्पंज बिलोंग टू पोरीफेरा, हाँ स्पंज है केनाल सिस्टम, हाँ वाटर केनाल सिस्टम होता है, दोनों सही है, लेकिन पोरीफेरा से बिलोंग करता है, इसमें केनाल सिस्टम से ज्यादा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर क्या चला जाएगा, बी ही इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन, पोरीफेरा जो है उसको कैसे क्लासिफाई हमने किया, अलग अलग टाइप के हमने स्पंज को कैसे क्लासिफाई किया, न्यूट्रिशन के बेस पे नहीं किया, लोकोमोशन के बेस पे नहीं किया, रिप्रोडक्शन के बेस पे भी नहीं किया, हमने स्पेक्यूल्स के बेस पे किया कि स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है नहीं है, कहां पे प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने पोरीफेरा को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर लिया या फिर सभी ग्रुप से अपने अलग रख दिया उसको। बिसाइड एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा मेटामेरिज्म इज फाउंड इन, मेटामेरिज्म जो है वो कहां पे मिलता है, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा को छोड़ के मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां पे मिल सकता है, कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर सी चला जाएगा। साइकन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब एज, कौन इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, चलो मल्टीसेलर हैविंग टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ए बॉडी कैविटी, ऊपर बॉडी कैविटी इसमें होती है, मल्टीसेलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टीसेलर कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, बाकी ये पोरीफेरा की कहीं भी बात नहीं करेगा, यूनिसेलुलर नहीं होता है, एसेलुलर कंडीशन नहीं होती है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें नहीं होती है, तो इसका आंसर तो बी ही सही चला जाएगा। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, अगर आपने पोरीफेरा को ध्यान से पढ़ रखा है। सिलोम इज कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एंक्लोज्ड बाय, अगर हम बात करेंगे सिलोम जो कैविटी है वो है किसके बीच में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बॉडी इज एंक्लोज्ड बाय मेसोडर्मल इन ओरिजिन, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक मैंने लेयर बनाई, फिर मैंने एक लेयर और बनाई, ये वाली लेयर को मैं बोल रहा हूं एक्टोडर्म, इस वाले लेयर को क्या बोला मैंने एक्टोडर्म, और इस वाली लेयर को मैं बोल रहा हूं एंडोडर्म, क्या बोल रहा हूं एंडोडर्म, इसके बीच में मैं एक लेयर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके बीच में मैंने एक लेयर बनाई, कौन सी लेयर बनाई, चलो कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसी लेयर है, ऐसे मैंने एक लेयर बनाई, कैसे, यहां पे मैंने एक लेयर बनाई बीच में, इन दोनों एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मैंने एक लेयर बनाई है, इस लेयर का नाम है मेसोडर्म, मेसोडर्म यानी मिड में मिलने वाली लेयर। अब मेसोडर्म में हुआ क्या, मेसोडर्म में सिलोम बनेगी, खाली जगह कैसे क्रिएट होती है, ध्यान से देखना, इसमें बेटा खाली जगह क्रिएट होगी इस तरीके से, किस तरीके से, ये खाली जगह ऐसे जनरेट होती है, और ये जब नहीं होती है तो बोल देंगे एसिलोमेट्रिक कंडीशन, अगर ये नहीं है तो एसिलोमेट्रिक कंडीशन, अगर ये ऐसे सेगमेंट्स में है तो बोल देंगे सीडोसिलोमेट, और अगर ये कंटिन्यू है, ऐसे कंटिन्यू हो गई दोनों साइड से, वो दोनों साइड ये ब्लू कलर वाली लाइन आ गई, तो इसे बोल देंगे सिलोमेट्रिक कंडीशन, इसका मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन होती है कौन, सिलोम, सिलोमिक कैविटी की कैसी होती है बेटा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन कौन होती है, सिलोमिक कैविटी, ये वाली लेयर कौन है, इसे अपन मेसोडर्म बोलेंगे, तो ये मेसोडर्म किसके बीच में मिलती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर सही क्या चला जाएगा, इसका आंसर सही चला जाएगा डी, इसका आंसर चला जाएगा, क्या बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच हैव बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये यहां से फिर से वही बात बोल रहा है कि मल्टीसेलुलर कंडीशन होती है विदाउट एनी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एआईपीएमटी 2003 में भी आया था। विच इज द यूनिवर्सल फॉर स्पंजेस, स्पंजेस के लिए क्या यूनिवर्सल है, मैराइन कंडीशन होती है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ये एसिमेट्रिकल कंडीशन होती है वैसे, फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन पावर होता है, क्यों, देखो अगर आप मैराइन कंडीशन के आसपास में कभी गए, मैराइन हैबिटेट के पास में गए, तो आपको ऐसा कुछ
सीन देखने को मिलेगा, जहां पे अगर आप इस पार्ट को दूर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेल एक साथ में आपको ग्रुपिंग में दिखेगी, जिसमें ऐसे लगेगा कि ग्रुप ऑफ सेल है। जैसे ही आप इसे टच करोगे तो ये सारी सेल बिखर जाएगी, लेकिन ये वापस रीअरेंज हो जाती है। इसका मतलब इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, या फिर ये कुछ सेल यहां से निकल के दूसरी जगह नई सेल का एग्रीगेशन बना के नया स्पंज क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी इनमें भी हाई होती है। पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी नीट के क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। इनसे आगे आने वाले जितने भी फाइलम्स है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ये सारे फाइलम्स को हम एक एक करके टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज करके लेके जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। पीवाईक्यूज अगर आपने सारे सोल्व कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं नीट जिस तरीके से चलती आ रही है, जिस पैटर्न में अब अरेंज हो गई है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नीट के आपके 30 अराउंड क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपको पीवाईक्यूज में से मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, थैंक यू।